स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान का क्या काम है? भगवान का काम है सारे जगत का निर्माण करना। बिना बनाने वाले की कोई चीज बनती, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक। बोलो, दुनिया में कोई चीज बिना बनाई बनी? तो अपने इस शरीर का, पिंड का और इस ब्रह्मांड का निर्माण जिसने किया उसी को कहते हैं भगवान। तो सबको बनाने वाला, मां की कोख में हमारा वही निर्माण करता है। दुनिया के वैज्ञानिक ने बहुत कोशिश की कि ये दुनिया कैसे बनी, अभी तक पता नहीं लगा पाए। मूल में जाते हैं तो कहते हैं सब गैसेज हैं और कुछ मिला ही नहीं उसके आगे। कुछ परमाणु मिले और उससे इतनी बड़ी बड़ी रचना कर दी। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये जिस सौर मंडल में रहते हैं हम, ये एक सौर मंडल है। ऐसे हजारों, लाखों या करोड़ों सौर मंडल है, अभी तक किसी ने बेरा ही नहीं पाटा। कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड और कैसे इसकी रचना करता हो। और एक बात, इसको रहस्यमय तरीके से बनाया तो सही, इसके आगे की बात कि कैसे चला रहा है। एक कर्म फल व्यवस्था बना रखी है, जो करता है उसका अनंत गुना उसको वापस मिलता रहता है। एक सिस्टम सेट कर दिया। उसको एक भजन में कहा कि भाई अपना कर्म अच्छा कर ले, परमात्मा जो तू करेगा उसका अनंत गुना देगा। किसी का सम्मान करोगे तो अनंत गुना सम्मान मिलेगा। किसी का नुकसान, अपमान करोगे तो अनंत गुना नुकसान, अपमान तुम्हारा होगा। भाई जिंदगी में जो हम कर्म करते हैं उसका अनंत गुना हमको मिलता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है भाई, समझ में आ जाए तो समझ लियो, नहीं तो ठोकर खा के समझोगे। चलो प्रार्थना के सब। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है। जगतपति कहलाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे दाता के दरबार में सब सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड भारत की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री मैया की जय। गौ माता, वेद माता,
गंगा माता, भारत माता, सब माताओं का आदर था। अब सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। सब जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। अंग्रेजी में बच्चे बोले सक्सेस होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, सारी दुनिया हमने जाने। भाई सारी दुनिया तो जान लेगी, कुछ ऐसा काम करो कि सारी दुनिया आपको जाने। वो क्या करना है, जरा एक एक करके बात बताता हूं। पहली बात तो वो मैंने खाटू श्याम जी तो नाम सुनो तो बहुत पहले, ये छोटी खाटू को नाम पहली बार सुनो। फिर मैंने बेरो पाट्योपात में कि एक बड़ी खाटू भी है कि, लेकिन वो बड़ी खाटू से छोटी खाटी बड़ी हो, खाटू बड़ो हो गया। ये बड़ा है, नाम है को बड़ो, काम है को बड़ो है। छोटी खाटू बड़ी खाटू होगी। और भाई पहली बार आया हूं, देख रहा हूं सबसे आगे जवान बच्चे, हौसला बहुत कुछ है। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, श्रद्धामयी माताओं का और इन नन्हे मन्ने बच्चों के साथ साथ जिनको अपने हाथों से एक परम वैभवशाली भारत बनाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, काले धन को मिलाना और भारत को फिर से जगत गुरु विश्व गुरु बनाना है, ऐसा संकल्प अपने हृदय में लेकर के बैठे सब जवानों को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनको अभिनंदन करता हूं। और भैया काम तो अपने को ही करना है। देखो मैं बुजुर्गों को हमेशा सम्मान करता हूं। मैं कहता हूं माता पिता भगवान के रूप हैं, माता पिता बनकर के भगवान हमको जन्म देते हैं, गुरु बनकर ज्ञान देते हैं। लेकिन इससे आगे की बात सुनो भाई। देखो ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनकी कितनी रह गई भाई, किसी की 20, किसी की 25, और अपने को जीना है जो बच्चे हैं और जो जवान है 70-80 साल जीना है अभी। कितना तो कैसे कटेगी भाई, यूं गरीबी में काटोगे, मुसीबत में ना। अब तो देश को ऐसा बना दो कि देश में से सारी नाइंसाफी खत्म कर दो और 125 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली हो, कहीं बेरोजगारी ना हो, कहीं गरीबी ना हो, कहीं अभाव ना हो, कहीं दरिद्रता ना हो, चारों तरफ सुख समृद्धि ऐश्वर्य और जीवन में पवित्रता भी। ऐसे नहीं कि काला धन ले आए, भ्रष्टाचार मिटा दिया और दारू पीने लग गए, तो फिर तो ठीक नहीं। जीवन भी अच्छा बनाना है लेकिन देश को भी अच्छा बनाना। इसका अच्छा बनाने का तरीका क्या होगा? आजकल देख रहे होंगे आप टीवी चैनलों पे एक दूसरे को गाड़ी देने में लगे हुए नेता लोग। इससे देश नहीं बनेगा। व्यक्तिगत तौर पर कहो तो देश बनेगा सच्चाई के रास्ते पर और मेहनत के रास्ते पर चल करके। ये तो सबके लिए बात कह रहा हूं भाई। आज हम यहां बैठे हैं तो कोई नेतागिरी करके बैठे हैं नहीं। नेतागिरी से कुछ लोग एमएलए एमपी बन जाएंगे, कुछ सीएम पीएम बन जाएंगे, घने बन लिए, घने और बन जाएंगे। भैया देश बनता है सच्चाई से, सत्य के धर्म के मार्ग पर चल के, ईमानदारी के रास्ते पर चल के। सच्चाई बोलो, धर्म बोलो, ईमानदारी बोलो, एक ही बात है। और मेहनत से। मैं आज आपके बीच में बैठा हूं, सरकार की किसी से खटपट हो जाए तो एक दिन ना झेल सके, थारो पंगो पुलिस वाला के साथ हो जाए तो दूसरे दिन टेंशन में आ जाओ, और फिर इंस्पेक्टर से हो जाए, डीसी से, एसपी से हो जाए तो बोले बाबा फिर तो बड़ो बखेड़ो हो जाए। डीसी से, एसपी से पंगा हो जाए, एमएलए एमपी से पंगा हो जाए, चीफ मिनिस्टर से पंगा हो जाए। हम इस देश के उन लोगों के साथ पंगा लिया है जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान लूट के रख दिया। उन लोगों से पंगा ले रखा है। लाखों करोड़ की दौलत उनके पास। कितनी? लाखों करोड़ की दौलत। यूं कहते हैं बाबा जी आपको पता नहीं सरकारों के पास कितनी ताकत है। मैंने कहा बेरा है हमने सब। तुम्हारे पास में यदि आर्मी की ताकत है, तुम्हारे पास में पुलिस फोर्स की ताकत है, तुम्हारे पास में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे सरकारी डिपार्टमेंट में 3, 4, 5 करोड़ होंगे। अरे हमारे पास में 125 करोड़ हिंदुस्तान के आम लोगों की ताकत है। हमारे पास में सत्य और धर्म की ताकत है, भगवान की ताकत है। तुम भगवान तो बड़े हो गए। रोज लड़ाई रहा किस बात की? भाई कोई हमारी जमीन बट रही है, कोई उनसे हमारा कोई खानदानी बैर है, उनका खानदान हमारा मिलता ही नहीं। अपने कोई सत्ता की लड़ाई है, कोई संपत्ति की ना। एक लड़ाई है भाई, देश को बचाना है
और भारत को फिर से विश्व गुरु, महाशक्ति, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर ये बनाना। और वह बना सकते हैं अपने देश में, सामर्थ्य ये है। तो किस बात के ऊपर मैं बात कह रहा था, इतना बड़ा पंगा लेकर के भी खुश रहते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत पंगाबाजी हो जाए, भाई की भाई से, पति पत्नी के एक दूसरे से भी थोड़ा कहा सुनी हो जाए तो आदमी को मुंह उतर जावे। बोलो उतरता है कि नहीं? और या मस्त रहते। भाई बहनों सुनो जरा गौर से, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना, फिर दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मेहनत मत छोड़ना। ये दो बात बता दी भाई, समझ में आ जाए तो चल लियो, नहीं तो ठोकर खा के फिर समझोगे। सच्चाई और मेहनत, आम आदमी की भाषा में बोल दिया मैंने। अगली बात, बड़ा देश कैसे बनेगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, काला धन कैसे आएगा, इसमें 2-3 प्रोसीजर करने पड़ेंगे। मैं अभी बताता हूं। अभी आचार्य महाश्रमण जी से बात हो रही थी, बोले बाबा जी परिवर्तन होगा कैसा और उससे देश को क्या मिलेगा? महाराज मैंने कहा बहुत बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, 5-7 काम तो हम करवा देंगे। 2013 और 14 में बहुत कुछ बदलेगा और करोड़ों लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वह 2014 में कुछ तो पूरी करवा ही देंगे। क्या क्या? एक तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे 90%। ये 10% मिटाने में तो और टाइम लगेगा। विदेशों में करीब 99% भ्रष्टाचार कंट्रोल में। विदेश में कितना कंट्रोल है? क्यों? वहां ऊपर चलता है थोड़ा मोड़ा, वहां सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो यहां कैसे होगा? एक तो मजबूत लोकपाल बना दो जो सारी संस्थाओं की निगरानी करे, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करे, वो बन जाएगा। दूसरा, 4 जो बनी हुई संस्थाएं इनको ठीक कर दो। ये 5 काम करने पड़ेंगे। एक सीबीआई, अब सीबीआई मतलब इसको तो बदनाम करके रख दिया गवर्नमेंट ने। अब तो हाई कोर्ट ने इसकी वैधानिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सीबीआई मजबूत हो तो सारे देश में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी क्या है? सीबीआई। लेकिन उसका इस्तेमाल क्या कर रखा? बाबा के पीछे लगा रखी है। अरे भाई मैंने किसी की भैंस खोल रखी क्या? किसी की चोरी कर रखी? मैंने कौन सा गलत काम कर रखा भाई? तो ये तो इनका काम रह गया। सीबीआई को ठीक करो। दूसरा, कैग, हर साल 35 लाख करोड़ का बजट बनता है। सुनो, थारा घर का बजट तो हमने सबने बेरा है, मैं देश का बजट बता रहा हूं। कितना? जोर से बोलो। 30 लाख करोड़। ये इतना पैसा हो घना हुआ है। 5 साल में कम से कम 150 लाख करोड़ का बजट बनेगा। कितना? 150 लाख करोड़। दिखा है कहीं देश में लगे हुए? वही उड़ा दे। इसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कैग की। किसकी? अब वो कैग ने भी मरोड़ के रख लिया। कई बार धोखे से भी ठीक आदमी आ जाता है ना कहीं कहीं, बाई चांस, तो उसने पोल खोल दी। अब तो कैग, सीबीआई ठीक हो जाए, कैग ठीक हो जाए, सीवीसी ठीक हो जाए, और चौथा चुनाव आयोग ठीक हो जाए, और 5वां एक मजबूत लोकपाल बन जाए, तो देश में 90% भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा बाद में कर लेंगे। फिर कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता बेवजह, और देश लूट नहीं सकता। हर साल अभी भी 10 लाख करोड़ के घोटाले होते हैं। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे बता रहा हूं आपको। कितने? 10 लाख करोड़। और अभी तक हो चुके 1000 लाख करोड़ के। कितने के? ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये तो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, देश के दुनिया के सभी इकोनॉमिस्ट। कितनों बतायो घोटालो? कितना अभी तक काला धन जमा हो चुका? काला धन मतलब नाजायज पैसा जिसके ऊपर हक नहीं और लूट के बैठ गए। जबरदस्ती, चोरी, धोखा, छल, विश्वासघात, नाइंसाफी। 1000 लाख करोड़। जोर से बोलियो। ये सबको बताना, जो आज आपको पढ़ा रहा हूं ना पाठ, सबको बताना। ये वापस आने से कितना मिलेगा? एक जिले को मिलेगा। यदि आधा भी मिल गया ना, कितना? आधा मिल गया। मुझे सोचा भाई चलो ये तो छपा छुपो का क्वेश्चन तो रख ही लेंगे। आधा भी मिल गया तो एक जिले को मिलेगा 1 लाख करोड़। कितना? और अपनी छोटी खाटू ये तहसील है ना, जो भी है, उप तहसील भी होगा तो उप तहसील के हिस्से में 10,000 करोड़, तहसील के हिस्से में 20,000 करोड़। 10,000 करोड़ खर्च आज तक हुए थारी तहसील में?
10,000 करोड़ खर्च हुए आजादी के 67 सालों में। तो जब काला धन आएगा तो तुम्हारी छोटी घाटू को मिलेंगे 10,000 करोड़ और एक गांव को मिलेंगे 200 करोड़। यहां गांव वाले कितने बैठे हैं? गांव वाले हट है, मैं भी गांव वालों ही हूं, हमारा भी गांव में मिल जाएगा, बहुत गरीब गांव है। मेरे से कहा पापा कुछ दिलवा दे, हमारा गांव में भी कुछ गरीबी मिटा दे। मैंने कहा सबकी मिटाऊंगा एक साथ। मेरे लिए मात्र एक गांव मेरा अपना नहीं, 6,38,365 गांव मेरे हैं और मैं सब गांव को खुशहाल देखना चाहता हूं, एक गांव नहीं भाई। तो ये काला धन वाला मामला बताया, भ्रष्टाचार वाला। काला धन वापस लाने के लिए 2-4 प्रोसीजर हैं। एफडीआई का अल्टीमेट ओनर्स कौन है वो बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी, बैंकिंग सिक्रेसी के लॉज खत्म करने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रोविजन है। 2-3 काम करने से काला धन भी आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा और व्यवस्था बदलने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। अच्छा बताओ, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो कि गलत? फिर ये आप अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहते हो कि झूठा? लेकिन अब तो उल्टा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को इतिहास उल्टा पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा उल्टी दी जा रही है। वही शिक्षा बदलो, हम इतनी सी बात करें, ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलता, लागत मूल्य भी नहीं मिलता। 1 किलो गेहूं पैदा करने में किसान की कम से कम 20 से 25 रुपए की लागत लगती है। 1 किलो चावल पैदा करने में 30 से 50 रुपए की लागत लगती है आज। और नियम क्या बना रखा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं। किसान को न्याय कब मिलेगा? जब उसको मिनिमम बेनिफिशियल प्राइस, लाभकारी मूल्य तो मिले। अब तो लागत भी नहीं मिलती। और अब देखो चपरासी अमीर हो रहा है, बाबू अमीर हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर अमीर हो रहा है, सब अमीर हो रहे हैं। ये किसान बेचारा गरीब हो रहा है और खेती छोड़ना चाहता है, जमीन बेचना चाहता है और नौकरी करके राजी। और पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। लेकिन अब उल्टा हो गया, सब खेती छोड़ गए, नौकर बना दो हमने। तो भैया इस देश के किसानों के लिए भी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, जो प्राइजिंग प्रोसीजर है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा वक्त लगेगा, किसानों को भी न्याय मिलेगा, जवानों को भी न्याय मिलेगा, हिंदू और मुसलमानों को, गरीबों को, अमीरों को, सबके जीवन में खुशहाली आएगी। थोड़ा सा इस बार जोरदार झटका लगा दियो। जोरदार झटका लगाने में खटको दबाणु है। ऐसो बटन दबाइयो जिससे ताड़का, पूतना, रावण, कंस, शिशुपाल सारे एक ही साथ मोक्ष हो जाए। बस एक छोटो सो काम और देश को हो जाएगा बोलो, थारो भी बोलो हो जाएगा। देखो ये काला धन आएगा और भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो महंगाई नहीं रहेगी। महंगाई है नहीं, पैदा की गई है। सुनो मैं 4-5 बात बता रहा हूं। भारत गरीब है नहीं, इसको गरीब, महंगाई है नहीं, पैदा कर दी गई। क्यों? 250 रुपए की गैस 1000 की बेचे, ब्लैक में 1000 की मिलती होगी यहां भी, और ऊं भी मिले तो कितने की मिले? तो ठीक ठाक मिले तो 400-500 की, और ब्लैक में 1000-1200 की। बताओ 200-250 रुपए को सिलेंडर और बेच रही कितना में? बताओ 30-35 रुपए को डीजल पेट्रोल। पेट्रोल को क्या भाव है? 80। बताओ भाई तुम खूब कमा भी लो तो भी 40 को बेच सको और बेच रहे कितना का? 80 को। तो महंगाई बढ़ा रखी, टैक्स लगा रखो है 50% से ज्यादा। ये टैक्स, ये काला धन आने पर 50 साल तक हिंदुस्तान में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, महंगाई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पूरे देश में चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। चारों तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो महंगाई कैसे रहेगी? तो महंगाई पैदा कर दी गई है नहीं। बेरोजगारी, इतना पैसा आएगा दुनिया के लोग यहां पर रोजगार करने आएंगे। तो देश में गरीबी है नहीं, पैदा कर दी गई है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो साइड इफेक्ट हैं काला धन भ्रष्टाचार के। अब आपसे मैं प्यार बहुत करता हूं, इसलिए सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे ये मेरा रूटीन का टाइम है 18 घंटे का। कितनी देर का?
तो मैं आपसे भी कहूंगा, ए बच्चों जवानों सुन लो, बीड़ी तो नहीं पीते, गुटखा तो नहीं खाते, दारू तो नहीं पीते, एक भी नहीं पीता ना? क्या बात है, सन्नाटा सा छा गया। किसी इन चीजों में जो फंस गया ना, फिर वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, बेकार हो जाएगा फिर। सुनो, 2 काम, एक तो सुबह जल्दी उठो और योग करना शुरू कर दो। 18 घंटे तक काम करने की आदत डाल लो। मैंने बचपन से आदत डाल ली। 9 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से तुम्हारे सामने बैठा हूं। एक बार कोई स्कूल में आया था, उसने बोला भाई आदमी को मेहनत करनी चाहिए। पहले मैं पढ़ाई में तो पूरी मेहनत करता था, और घर वाले काम बताओ ना तो थोड़ा बहुत ही सोच लेता, बड़ा भाई कर ले तो ठीक है, छोटा वाला कर ले तो ठीक है, मैं क्यों करूं, जैसे बच्चों में होता है। लेकिन बाद में मेरे मन में आ गया, छोटा जो करे वो करे, बड़ा जो करना हो उसको वो करे, मैं कभी भी काम से जी नहीं चुराऊंगा। तो चाहे खेती का काम हुआ हो, चाहे घर का काम हुआ हो, घर में गाय भैंस की झाड़ू वो भारी करने से लेके, खेती करने से लेके 150 फीट तो मैं 16 साल की उम्र में कुआं खोद दिया था। 16 साल की उम्र में 3 एकड़ जमीन में पाइपलाइन दबा दी, 150 फीट कुआं खोद दिया। अभी भी एक बड़ा सा कुआं खोद रखा हो, उसमें सारे बेईमानों को दफनाना है, अब वो भी काम करना है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, इस धरती का उद्धार करने के लिए कोई और नहीं आएगा। तुम ही राम हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही घनश्याम हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, तुम ही महाराणा प्रताप हो, तुम ही छत्रपति शिवा हो। भाई तुम ही सब कुछ हो। और भाई यूं बीड़ी पीने की आदत पड़ गई और गुटखा खाने की आदत पड़ गई, फिर तो दुनिया और ही कुछ दिखेगी। बुरी आदत मत डालना। सुनो, सुबह उठ के क्या प्राणायाम करना। ये गुटखा निकाल मुंह से बाहर अभी। हाँ, जवान आदमी होकर के गुटखा नहीं खाना। बेटा तो बाबा से तो प्यार करता है, जो बाबा करता है वो करना और शुरू कर दे, फिर तू भी बाबा जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, ले ये माड़ा ले ले, उसको दे दे और गुटखा छोड़ देना कल से। ठीक है, आज से ही। आदत खराब पड़ जाती है। आप तो बहुत अच्छे हैं, ये गुटखा खराब है। आप तो बहुत अच्छे हैं, दारू खराब है। आदमी खराब नहीं, क्या खराब है? दारू गुटको यो खराब है। सुबह रोज करना है सबको प्राणायाम, नियम ले लो, और एक दिन भी छोड़ना नहीं। मैंने आज तक नहीं छोड़ा, 9 साल से आज तक एक दिन भी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं सोचना हाँ चलेगा, कोई नहीं चलेगा, नहीं, रोज योग करना। तो सुबह उठ के एक तो ये पहले ही तो भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। ठीक है, तो सर्दी जुकाम काफ नजला कुछ नहीं, शरीर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। सबको कैसा शरीर चाहिए? एकदम फिट बॉडी। हाँ? सिर पर घने बाल हो, बहुतों की खेती जुड़ी पड़ी है, किसी किसी के तो पूरा मैदान साफ है। टाइट ऐसी हो जाए जैसे योग करोगे। एक तो प्राणायाम करना, फिर आसन और बताऊंगा। चेहरे पे बाल रहेंगे, चेहरा उभरा हुआ रहेगा। किसी किसी का तो ऊं सिकड़ जाए जैसे किसी ने आम चूस के गुठली फेंक रखी है। छाती ऐसी बैठ जावे और चले तो ऐसे चले जैसे अभी उड़ान भरने वाला है। पसलियां दिखती हैं, हड्डी पसली है एकदम सुखड़मल, ऐसा नहीं। और कुछ इतने मोटे गोल मटोल, पेट बढ़ गया, कमर बढ़ गई, कुल्ले बढ़ गए, जिधर देखो बेडोल सा। अपना फोटो देखे तो खुद ने शर्मा हुआ है। सुनो, योगाभ्यास करोगे तो ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये हार्ट की बीमारी, ये कैंसर, ये टीबी, ये आर्थराइटिस, अस्थमा, कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि सब बीमारी होती कमजोर को। कमजोरी का नाम ही बीमारी है। आंख कमजोर होगी तो आंख की बीमारी, थायराइड कमजोर हो गया तो थायराइड की, हार्ट कमजोर हो गया तो हार्ट की, पेनक्रियाज कम हो गया तो शुगर की, लीवर कमजोर हो गया तो हेपेटाइटिस की कमजोरी, हड्डी कमजोर होगी तो अर्थराइटिस की, चमड़ी कमजोर होगी तो चमड़ी की। कमजोरी का नाम ही बीमारी। कमजोर कोई सारी बीमारी लगे, बीमारी नहीं लगे, ठंड भी लगे। बाबा ने ठंड नहीं लगे, बाबा ऐसे ही रहे। क्यों? ना स्वेटर पहनता, ना सोल की जरूरत पड़ती। पहले तो मैंने इतना अभ्यास कर लिया था
खाली एक ही कपड़ा पहनता था रात को भी, अभी रात को थोड़ा कंबल ओढ़ना पड़ता है। गुरुकुल में था तब खाली एक ही नीचे का कपड़ा, ये एक ऊपर का, बस 2 ओढ़ के सो गया। और ठंड कितनी, माइनस पे चला जाता तापमान, माइनस पे, और ऐसे ही पड़े मस्त। जो योग करेगा उसको बीमारी तो लगेगी ही नहीं, उसको न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी, हमेशा अलमस्त रहेगा। ऐसी चाहिए ना आपको भी जिंदगी। योग करना पड़ेगा, करोगे ना? भीतर ठोको। ये शरीर तो नींबू की तरह, जितना निचोड़ो ना उतना ठीक रहेगा, रस निकालो इसे। गर्मी भीतर है कि बाहर, बोलो? फिर कंबल क्यों ओढ़ो? जिसकी भीतर की गर्मी खत्म होगी ना तो कंबल में और स्वेटर में भी ज्यादा लग है। घिघी बंदरी स्वेटर पहन रखी, कंबल ओढ़ रखो। हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं, सोमदेव जी। हम तो सोते थे चादर में और वो ओढ़ता था 2 रजाई। कितनी? 2 रजाई। हम उसे कहते थे ना, सोमदेव भाई प्राणायाम कर ले, व्यायाम कर ले। व्यायाम नहीं करता था, प्राणायाम नहीं कर, झड्डा बना। बच्चों करो, देखो उल्टा हाँ उल्टू धक्को मारो, यूं कर रहा, यूं नहीं कर, कंधे नहीं लाना, यूं नहीं करना, ये मुंडी नहीं लाना, कुछ उल्टा करें। कुछ होगा कंजूस, छोड़ा है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा कभी जिंदगी में, 2 रुपए का भी दान नहीं किया, तो उसने छुट्टा ही नहीं। ये बड़ा जबरदस्त है। उभरा हुआ सीना, 6 पैक चाहिए ना तुमको पेट में, तो 6 पैक हो जाएंगे। और 6 पैक तो थोड़े हो, 1 पैक हो जाएगा। देख 1 पैक कैसा होता है बताओ? ये तो 6 पैक होता है, ये दिख रहा है ना 6 पैक।